एक बेहतरीन मास्टरपीस को किस तरह से प्रेजेंट करके उसकी लेगेसी को एलिवेट किया जाता है, ये कोई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन से सीखे, जिनकी अवतार 2 द वे ऑफ द वाटर एक्चुअली वर्थ द वेट थी। एंड डेफिनेटली इसकी दूसरी मूवी की कहानी ने इस फ्रेंचाइजी के स्टिक्स को और भी ज्यादा ऊपर कर दिया है। लेकिन बहुत सारे बेहतरीन चीजों के बीच में भी कुछ ऐसे बड़े बड़े सवाल भी हैं जिनके जवाब को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने इस मूवी को अब तक नहीं देखा हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी स्पॉइलर होने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है कि मोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अवतार 2 की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर साबित हुई थी किरी, जिसके मिस्ट्री यहाँ पर एक लेवल ऊपर है, जहाँ पर ये एक्चुअली पहली मूवी के अंदर सिगर्नी वीवर की कैरेक्टर डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की नावी बॉडी की बेटी थी, जो बेसिकली डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन के मरने के बाद पैदा हुई थी। जहाँ पर पहली मूवी के अंदर हमने नावीज को डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उनके नावी बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश को देखा था, जो एक्चुअली उस समय फेल हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन की ब्रेन डेड अवतार बॉडी फिर भी किरी को कैसे कंसीव करती है। वैसे इस बारे में फैंस की एक बहुत ही लंबी चौड़ी थ्योरी थी, जिसमें एक्चुअली थ्योराइज किया जा रहा था कि नॉर्म एक्चुअली किरी का पिता हो सकता है। लेकिन मूवी के अंदर इसे एज अ जोक दिखाने के बाद इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लगती है। साथ ही साथ अगर नॉर्म उसका पिता होता तो वो अपनी बेटी का ख्याल जरूर रखता। ऐसे में हो सकता है कि पहली मूवी के अंदर अपने डेथ के दौरान, जैसा कि डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन को एवा का एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, पॉसिबली यहाँ पर एवा की ब्लेसिंग से ही किरी कंसीव हुई हो, जिसकी वजह से ही उसका एक स्पेशल कनेक्शन एवा के साथ दिखाया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली जेम्स कैमरन इस कैरेक्टर को एक मसाया की तरह इस्तेमाल करने वाले हों, जो बेसिकली एवा की एक अवतार की तरह हो, और एक बहुत बड़ा रोल ये पेंडोरा और उसके लोगों की किस्मत में प्ले कर सकती है। बट फिर भी अगर उसका कोई बायोलॉजिकल पिता है तो उसका रिवील बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकता है। पहली मूवी के अंदर इंसानों की क्रूरता और उनकी एक्सप्लॉयटेशन का जवाब नावी ने अपनी पूरी ताकत से दिया था, लेकिन इस बार इंसान अपनी दुगनी तादाद और दुगनी ताकत के साथ वापस लौटे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली मूवी का मेन फोकस यानी अनोप्टिमियम की रिसर्च और उसकी माइनिंग का क्या हुआ। मूवी के अंदर इस बात का हिंट जरूर दिया जाता है कि एक्चुअली अर्थ अब रहने लायक नहीं रही है, जिसके कारण पेंडोरा को अब इंसान अर्थ की तरह यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से उठता है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर इंसानों का बचना कुछ सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर पूरी की पूरी ह्यूमन कॉलोनी आखिर कैसे बसेगी, और क्या यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली टेराफॉर्मिंग की सोच रहे हैं। इसके साथ साथ क्या अब ह्यूमंस का मेन मोटिवेशन टुल्कन क्रीचर्स का इस्तेमाल करके डी एजिंग दवाई को ही बनाना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आखिर क्वारिच ह्यूमंस के इतने प्रीशियस रिसोर्स का इस्तेमाल करके जेक सली के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, और जेक सली को मारकर ही उसे फायदा क्या पहुंचेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जेक सली, नावी और उनके लोगों के रिबेलियन के लिए एक बहुत बड़ी होप है, जिसके कारण ही क्वारिच जेक सली को कुचलकर उनके होप को तोड़ना चाहता है। बट आने वाले टाइम में जेक सली अपनी लेगेसी को अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा, जो नावी के होप बनेंगे। इस मूवी के अंदर जेक सली का गोद लिया हुआ ह्यूमन चाइल्ड यानी स्पाइडर का रिवील कि वो एक्चुअली क्वारिच का बेटा है, थोड़ा शॉकिंग जरूर था। वैसे मूवी के अंत तक अपने पिता से नफरत करने के बावजूद भी यहाँ पर स्पाइडर एक्चुअली अपने पिता की लाइफ को बचा ही लेता है। और इनिशियली हमने इस बात को नोटिस किया था कि क्वारिच के दिल में एक्चुअली स्पाइडर के लिए थोड़ी सी नरमी जरूर थी। सो हो सकता है कि पॉसिबली आगे जाकर इन दोनों का डायनेमिक ह्यूमंस और पेंडोरा के रिलेशनशिप के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि स्पाइडर की माँ कौन थी, तो हमें इसका जवाब अवतार द वे ऑफ वाटर के प्रीक्वल टाई एंड कॉमिक्स अवतार द हाई ग्राउंड में देखने को मिला था, जहाँ पर एक्चुअली स्पाइडर की माँ का नाम पैज स्कोरो होता है, जो आरडीए की एक रेस्क्यू पायलट होती है, और उसकी जान एक्चुअली अवतार की पहली मूवी के क्लाइमेक्स की लड़ाई के दौरान गई थी। वहीं पर अगर बात किया जाए ओमिटकाया क्लैन की, तो यहाँ पर जेक सली एक्चुअली उन्हें बचाने के लिए माइग्रेट करता है मैटकेनिया क्लैन में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जेक सली के जाने के बाद आखिर उनका हुआ क्या होगा। ऑफ कोर्स वो अपने दम पर इतने काबिल तो नहीं थे कि वो आरडीए के खिलाफ लड़ पाएं। फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ओमिटकाया क्लैन एक्चुअली पेंडोरा पर खुद को सेव करने में कामयाब रहा था, जहाँ पर एक्चुअली हमें मूवी के अंदर आगे जाकर नॉर्मर मैक्स भी देखने को मिले थे,
जो बेसिकली ओमेटिकाया क्लैन के प्रोटेक्शन के अंदर जी रहे थे। लेकिन हो सकता है कि ये संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन लंबे समय तक न चले और क्या पता सेकंड मूवी के अंदर जेक सली ओमेटिकाया क्लैन में रिटर्न करे। मानना पड़ेगा जेम्स कैमरन को, जिन्होंने पैंडोरा की इस खूबसूरती को इतने बेहतरीन तरीके से सेकंड मूवी के अंदर एलिवेट किया है। और पहली मूवी जितना जंगल और उसके इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही थी, सेकंड मूवी ने उतना ही एक्वाटिक और मरीन लाइफ पर फोकस किया है। साथ ही साथ यहाँ पर नावीज की रेशियल अडॉप्टिव डाइवर्सिटीज बहुत हद तक ह्यूमंस की डाइवर्स रेसेस को भी मिमिक करती है। बस हमें आगे आने वाले समय में देखना होगा कि जेम्स कैमरन हमें और किस किस रेसेस और टाइप्स ऑफ लैंडस्केप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ और कितने प्रकार के ट्राइब्स हैं और उनकी क्या यूनिक एबिलिटीज हैं अवतार की फ्रेंचाइजी के अंदर। अब ये मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले टाइम में सारे के सारे रेसेस एक साथ आकर इस फ्रेंचाइजी के कंक्लूजन तक ह्यूमंस को डिफीट करने के लिए एक साथ लड़ेंगे। और अगर बात आने वाली सीक्वल की हो रही है तो आपको अवतार 3, 4 और 5 के लिए तो एकदम कंफर्म रहना चाहिए। जहां पर रिसेंटली इस बात को कंफर्म किया गया था कि अवतार 3 एक्चुअली दूसरी मूवी यानी द वे ऑफ वाटर के साथ बैक टू बैक शूट हो रही थी, जिसके कारण थर्ड मूवी भी लगभग 80 to 90% शूट हो चुकी है। और अवतार 4 के भी कुछ सीक्वेंसेस को चाइल्ड एक्टर्स के साथ एडवांस में शूट कर लिया गया है, क्योंकि इस मूवी तक उनकी उम्र बढ़ जाएगी। और प्रोड्यूसर जॉन लैंडाउ के हिसाब से फर्स्ट एक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है और जेम्स कैमरन ने रिसेंटली इस बात को रिवील किया है कि वो एक्चुअली अवतार 5 को अर्थ पर सेट करने का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि जोई साल्डाना की नेटेरी इन्वॉल्व्ड हो। वैसे अभी तो कोई फिल्म मेकर्स ने यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दी है, लेकिन अवतार 6 और 7 की भी प्लानिंग चालू हो चुकी है, जो रिवील करता है कि इस मूवी को धमाकेदार बनाने की प्लानिंग बहुत लंबे समय से चालू थी। और होपफुली अवतार खुद को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में फॉर्म करने के लिए काफी अच्छे से काम कर रहा है। सो गाइज, ये था एक ब्रीफ स्पेशल अवतार 2 वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मन में इस मूवी को देखने के बाद और कौन कौन से सवाल उठे थे। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस का बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।